नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, 23 सितंबर के छात्र महाआंदोलन का बीएसएससी पे बहुत बड़ा असर पड़ा और बीएसएससी ने 1218 अभ्यर्थियों के मुख्य परीक्षा की तिथि घोषित कर दिया है। अगर 23 सितंबर को हम लोग आंदोलन नहीं करते तो बीएसएससी इतनी जल्द ये मुख्य परीक्षा की तिथि घोषित नहीं करती और इसके चलते काउंसलिंग में लेट होता। लेकिन ये आंदोलन का ही असर हुआ कि बीएसएससी ने मुख्य परीक्षा की तिथि घोषित कर दिया है और 23 सितंबर को महाआंदोलन में छात्रों की जो एकजुटता देखी गई वो काबिले तारीफ है। आप लोगों ने जो मेहनत किया, जो आप लोग आंदोलन में शामिल हुए, वो काबिले तारीफ है। उसके लिए हम आप सभी को दिल से धन्यवाद देते हैं और आगे भी इस एकजुटता को बरकरार रखना है। बीएसएससी की जो कार्यशैली में तेजी आई है वो सिर्फ और सिर्फ 23 सितंबर के छात्र महाआंदोलन का असर हुआ और छात्रों की एकजुटता का ही परिणाम है, वरना बीएसएससी की कार्यशैली में इतनी तेजी नहीं आती। लेकिन ये छात्रों की एकजुटता और छात्र महाआंदोलन का असर हुआ कि बीएसएससी की कार्यशैली में तेजी आई है और मुख्य परीक्षा की तिथि घोषित की गई है। तो नवंबर प्रथम सप्ताह में हर हाल में बीएसएससी को काउंसलिंग करवानी होगी और आंदोलन का 23 सितंबर के आंदोलन का जो हम लोग का डिमांड था, उस डिमांड को तो बीएसएससी ने हालांकि 19 सितंबर को ही पूरा कर दिया था, काउंसलिंग का डेट घोषित कर दिया था। लेकिन जो नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग कराने की बात बीएसएससी ने कही है, उस पर बीएसएससी को कायम रहना होगा, चाहे वो हंस के करे या रो के करे या गा के करे। लेकिन नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू करना होगा बीएसएससी को, अन्यथा हम लोग अनशन करेंगे। और इस एकजुटता को हम लोग को बरकरार रखनी है। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, यूट्यूब के माध्यम से और भी जो चैनल हो, माध्यम हो, उसके माध्यम से सरकार और बीएसएससी पे हम लोग को दबाव बनाए रखना है और अपनी मांगों को लगातार जारी रखना है। जो हम लोग का डिमांड है कि रैंक लिस्ट जारी करे और हर हाल में इस बहाली को जल्द पूरा करे। और बीएसएससी ने जो कहा है कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू करेंगे, तो हर हाल में नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू हो जानी चाहिए और फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए। तो जो भी हम लोग का डिमांड है, उस डिमांड पे हम लोग को कायम रहना है और लगातार दबाव बनाना है, अपनी मांगों को रखना है हर एक माध्यम से। तो आप लोग प्लीज एकजुट रहिए, पढ़ाई भी कीजिए और जिस एकजुटता का परिचय आपने 23 सितंबर को दिया था, उस एकजुटता का परिचय लगातार देते रहिए। और बीएसएससी अगर इन मांगों को नहीं मानती है तो हम लोग आगे एकजुट होकर फिर अनशन पे बैठेंगे और बीएसएससी को हर हाल में छात्र हित की बात सुननी पड़ेगी और छात्रों के मांग को पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि ये 7 साल पहले की वैकेंसी है। हम बार बार बता चुके हैं, अब और धैर्य नहीं रखा जाता, धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी है। इसलिए हर हाल में चाहे जैसे भी हो, बीएसएससी को नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि बीएसएससी ने 23 सितंबर के आंदोलन से पहले 19 सितंबर को नोटिस जारी किया था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में हम काउंसलिंग शुरू करेंगे। तो अब ये बीएसएससी की जिम्मेवारी है कि वो कैसे काउंसलिंग शुरू करे, वो उसकी जिम्मेवारी है, इसकी जिम्मेवारी हम लोगों पर नहीं है। तो इसलिए बीएसएससी को हर हाल में नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू करवानी होगी। अगर ऐसा नहीं करती है बीएसएससी, कोई भी बहाना नहीं चलेगा, हर हाल में करना पड़ेगा। कोई बहाना हम लोग सुनने वाले नहीं है। हर हाल में नवंबर प्रथम सप्ताह का मतलब नवंबर प्रथम सप्ताह काउंसलिंग शुरू होनी चाहिए, कोई भी बहाना नहीं चलेगा। अगर बीएसएससी ऐसा नहीं करेगी तो हम लोग फिर अनशन पे बैठेंगे और उग्र आंदोलन भी होगा। बीएसएससी ऑफिस में भी आंदोलन होगा और अनशन भी होगा। और आंदोलन जो है ये 2 तरह का आंदोलन चलेगा, एक साथ 2 तरह का आंदोलन चलेगा। बस आप लोग इस एकजुटता को बरकरार रखिए और एकजुट रहिए। और 2 तरह से आंदोलन चलेगा, अनशन भी होगा और बीएसएससी ऑफिस में भी आंदोलन होगा। 2 तरह से आंदोलन होगा और बीएसएससी को हर हाल में नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू करवानी होगी। बस आप लोग एकजुट रहिए। हम आप लोगों से यही अपील करते हैं कि जितनी संख्या में 23 सितंबर को आए थे, अगली बार जब भी आंदोलन हो तो याद रखिएगा कि उससे कम 10 गुना ज्यादा संख्या होनी चाहिए, उससे 10 गुना ज्यादा संख्या होनी चाहिए। ये हम लोगों के स्वाभिमान का सवाल है। लोग कहते हैं, सरकार कहती है, आयोग को भी बहाना मिल जाता है कि परीक्षार्थी कितने हैं और आंदोलन में कितने आते हैं। तो ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये छात्रों के स्वाभिमान की लड़ाई है। तो अगली बार जब भी आंदोलन हो तो जितनी संख्या में हम लोग आए थे उसका 10 गुना ज्यादा संख्या होनी चाहिए। और आप लोग को डरने की बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि दिलीप कुमार आगे रहेगा, दिलीप कुमार भागने वाला नहीं है। और मैं उस दिन आंदोलन में शुरू से अंत तक था, आप लोगों ने देखा भी। तो जब भी आंदोलन होगा मैं रहूंगा। तो आप लोग को डरने की बात नहीं है, बस संख्या बढ़ानी है और एकजुट रहना है और आपस में किसी तरह का मतभेद नहीं रखना है। इस बात को ध्यान रखिए, बस एकजुट रहना है। और जहां हम लोग एकजुट रहेंगे हमारी जीत निश्चित है। पीटी का भी आंदोलन हुआ था, पीटी का जब रिजल्ट नहीं आ रहा था, याद कीजिए 17 जनवरी 2020 को, उस समय भी हम लोगों ने एकजुट होकर आंदोलन किया था बीएसएससी ऑफिस में। और देखिए उस दिन कोई नेता नहीं था हम लोग के आंदोलन में। आप याद कीजिए कि 17 जनवरी 2020 को कोई नेता नहीं था हम लोग के आंदोलन में, सिर्फ हम लोग परीक्षार्थी लोग थे।
और देखिए शाम तक हम लोग धरना पे बैठे थे और बीएसएससी ने उसी दिन नोटिस जारी किया कि 20 फरवरी से पहले हम रिजल्ट देंगे पीटी का, और 14 फरवरी को रिजल्ट बीएसएससी ने दिया था पीटी का। तो इसलिए हम लोग को अपनी ताकत को पहचानना है कि क्योंकि स्टूडेंट पावर के आगे कोई पावर नहीं चलेगा। तो इसलिए आप लोग बस एकजुट रहिए और देखिए कि बीएसएससी कैसे हम लोगों की बातों को मानती है और परीक्षार्थियों के साथ कैसे न्याय करना पड़ता है उसको। और नवंबर प्रथम सप्ताह में हर हाल में काउंसलिंग करवाना पड़ेगा। बस हम आपसे यही अपील करते हैं कि आप लोग एकजुट रहिए और संख्या बढ़ाना पड़ेगा। जितनी संख्या है उससे 10 गुनी